महागौरी तेरी जय हो, महागौरी तेरी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो। जय हो माई की जय हो। ब्रह्मांड धारती हो, ब्रह्मांड धारती हो, दुखियों को तारती हो, ब्रह्मांड धारती हो, दुखियों को तारती हो, त्रिभुवन की स्वामिनी माँ, त्रिभुवन स्वामिनी माँ, ब्रह्माणी तेरी जय हो, ब्रह्माणी तेरी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, अम्बे तुम्हारी जय हो, अम्बे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, अम्बे तुम्हारी जय हो, अम्बे तुम्हारी जय हो। जय हो, बोलिए जगत जननी महामैया की जय हो। तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही लक्ष्मी हो, माँ तुम ही लक्ष्मी हो, माँ तुम ही लक्ष्मी हो, चारु दे तुम्ही हो बुद्धि, चारु दे तुम्ही हो बुद्धि, शक्ति तुम्हारी जय हो, शक्ति तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, अम्बे तुम्हारी जय हो, अम्बे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो, दुर्गे तुम्हारी जय हो।
हो सावित्री गायत्री हो माँ तुम ही भारती 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 हो अब तेरी आरती हो अब तेरी आरती हो अब तेरी आरती हो अब तेरी आरती हो सब बोल तेरी जय हो सब बोल तेरी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो अम्बे तुम्हारी जय हो अम्बे तुम्हारी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो अम्बे तुम्हारी जय हो अम्बे तुम्हारी जय हो नवरूप भारती माँ नवरूप भारती माँ महागौरी तेरी जय हो ओ महागौरी तेरी जय हो महागौरी तेरी जय हो महागौरी तेरी जय हो अम्बे तुम्हारी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो ब्रह्मांड धारती हो दुखियों को तारती हो ब्रह्मांड धारती हो दुखियों तारती हो ब्रह्मांड धारती हो दुखियों को तारती हो ब्रह्मांड धारती हो दुखियों को तारती हो त्रिभुवन की स्वामिनी माँ त्रिभुवन की स्वामिनी माँ ब्रह्मांड तेरी जय हो ब्रह्मांड तेरी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो अम्बे तुम्हारी जय हो दुर्गे तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो अम्बे मात की जय बीजा बीजापुर गने खुगार मुगरुजा
चक्राब्ज पाशोत्पला बृहग्रस्त विषाणरत्न कलश भूतकरा वल्लभया सपत्न करया स्निग्धोज्ज्वला भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो सिंदूरारुण विग्रहाणयना माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरा स्मृतमुखी मापीनवधूरुहा पाणिभ्या मणिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिका गर्भ संभूतो पुत्रो महाबला भौमाव ब्रह्मचार्यस्य तस्मै श्री हनुमते नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए उनके पद वंदन किए आशक विघ्न नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे मुल्लारविंदा तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर त्रिगुणात्मिका भगवती श्री पराम्बा का दिव्य यह विग्रह श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे समस्त विद्युत वृंद मातृवृंद श्रोत्री वृंद मध्य भारत के जाने माने संगीताचार्य प्रातः काल से ही श्री चक्र का महापूजन और भगवती का दिव्य यह ग्रंथ का महापुराण पूजन करने वाले महापुराणाचार्य हमारे वेदाचार्य आइए भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व दो क्षण भगवत नाम कीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ऐ गिरिनंदिनि नंदितने विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोमणि वासिनी विष्णु विलासिनी देशनुते। भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय मां जय मां जय मां। दुर्वर वर्षणि दुर्धर धर्षणि दुर्मुख हर्षणि हरसरते। त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किल विषमोषणि घोषरते। तनुज विरोषणि नित्य सुत रोषणि दुर्मत शोषणि सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय मां जय मां जय मां। आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मनम प्रियवासिनी हासरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधु कैटभ भंजनी कैटभ भंजनी रासरते। मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
ऐरण दुर्मद शत्रु मधोरित दुर्धर निर्जन सखिपते चतुर विचार गुण महाशिव दूत कृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीय दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतार्थमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ब्रह्मवर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ब्रह्मवर्दिनी शैलसुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामय कृपा कीजिए करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामय कृपा कीजिए
अपना मुझे अपना बना लीजिए शेरा वाली मुझे अपना बना लीजिए मेरी मैया मुझे अपना बना लीजिए करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामयी कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामय कृपा कीजिए मेरी मैया करुणामयी कृपा कीजिए मेरी मैया चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया चरणों से लगा लीजिए मेरी मैया चरणों जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे 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 जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे जय दुर्गे 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 जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय अम्बे अम्बे की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। वीणापति मैया की जय हो। राम देवी मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। देवा मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर 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 महादेव बोल साचे दरबार की जय हो। अद्रिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति शरीर की शुद्धि दो प्रकार से होती है, एक आभ्यंतर शुद्धि, एक बाह्य शुद्धि। बाहर की शुद्धि मिट्टी जल साबुन इत्यादि से हम शरीर को पवित्र कर लेते हैं, लेकिन जब हम कभी स्नान आदि करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन में बैठते हैं, तब भी पंडित जी 3 बार भगवान का नाम लेकर के आपको जल का आचमन कराते हैं। क्यों कराते हैं? शास्त्र कहते हैं यदि आपने
अपने मुख में गलती से उंगली दे दिए, कान में उंगली दे दिए। दूसरी त्वचा को यदि आप इस तरह से खुजान भी कर लिए तब भी शरीर का दूषित हो माना जाता है। इसलिए पंडित जी कहते हैं पहले हाथ को धोइए, उसके बाद में केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान के 3 नामों से आपको आचमन कराया जाता है। भगवान का नाम जाते ही वह जल आपको भीतर से पवित्र कर देता है, बाहर से मार्जन कर दिया जाता है। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग तो विवाह, जिस भी अवस्था में आप हैं, जो भी आपने धारण किए हुए हैं, आपको पवित्र कर दिया जाता है। शरीर की शुद्धि, इसलिए कहा गया है सूतक पातक अवस्था में मंदिर नहीं जाया जाता, कथा में नहीं जाया जाता। पवित्रता शुचिता का ध्यान होना चाहिए, विशेष करके जब माँ के इस तरह के नवरात्र पर्व महोत्सव अथवा साधना काल का समय चले, उस समय अपने शरीर का संयम होना चाहिए। और यदि संयम नहीं है तो साधना आपकी भंग हो जाएगी। इसलिए बड़ी ही शुचिता का ध्यान रखें। अध्रिगात्राणि शुद्ध्यन्ति, ये अर्थ शरीर मिट्टी जल साबुन राख इत्यादि से पवित्र तो हो जाता है, किंतु इसके भीतर और भी तो कुछ है महाराज। मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये किस चीज से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे? तो शास्त्रकार कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, रचित अधम पंचभूत तत्वों से निर्मित यह शरीर तो है, लेकिन इसके बाद भी ये अधम शरीर माना गया है। 50 वर्ष जी लेते हैं, 100 वर्ष जी लेते हैं, 150 वर्ष जी लेते हैं, लेकिन पूर्णतः कोई भी पूर्ण नहीं है। इसलिए इस अर्ध शरीर में 2 प्रकार की शुद्धि बताई है, एक बाहर की, एक भीतर की। तो भीतर की शुद्धि भगवत नाम से और बाहर की शुद्धि मिट्टी जल साबुन इत्यादि से। हाँ, आजकल मार्केट में शैम्पू भी आ गया है, उससे भी कर लिया करो। अम्बे मात की जय। इसके भीतर जो है मन बैठा हुआ है, और मन पवित्र होता है सत्यता से। जब तक जीवन काल में सत्यता नहीं आएगी तब तक मन पवित्र होने वाला नहीं है। और क्या है? बुद्धि है। बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, और जो आत्मा है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आज का जो कथा का समय है, आ जाइए आ जाइए, सभी माताएं बहनें आ रही हैं।
इनकी बैठने की व्यवस्था हमारे भाई लोग थोड़ा सा करा दें। एक दो भाई आ जाएं और कुर्सियों को आगे करवा दें। देखो, धावंती रसलम पटाहा, भगवान वेद कह रहे हैं माँ की कथा को सुनने के लिए लोग दौड़े हुए चले आते हैं। वे आज आपसे इसी तरह आपको कथा सुनाना चाह रही हैं, कुर्सियों में बैठ करके आप कथा सुने। कल हम लोगों ने बहुत महोत्सव मनाया ना, और भोलेनाथ की बारात, क्या कहेंगे, जनवासे पर आई बारात, बारात रुकी, कुछ बच्चे गए सेवा देने के लिए, बोले पहले भोजन हम पवाएंगे। सारे बाराती गण बैठ गए। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, लाइन कतार पंगत लगाई गई, पत्तल परोसी गई। एक जगह आवाज आई, दिखाई नहीं दे रहा था गण, लेकिन आवाज आई, पत्तल यहीं पे रख दो। परोसने वाले ने सोचा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज आ रही, पत्तल यहीं रख दो। इतने में भोजन परोसा गया। महाराज हिमाचल ने अनेक प्रकार के पकवानों की व्यवस्था बनाई हुई थी। 56 प्रकार के व्यंजन पदार्थ परोसे जाने लगे। भगवान के गण भोजन करना आरंभ करते हैं। इतने में दूसरा परोसा करने के लिए जैसे ही कढ़ी भात देने पहुंचे, परोसने वाले देखे तो तब तक भगवान के गणों ने पत्तल ही खा गए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही मुख है और नहीं तो किसी के मुख ही नहीं है। हाथ पैर भर दिखाई दे रहे हैं और आवाज आ रही है, पत्तल यहीं पे रख दो, कढ़ी इसी में डाल दो, रसगुल्ले के ऊपर चावल। परोसने वाले ने जब देखा पत्तल भी गोल, कढ़ी भात सब खा गए। किसी की आंखें दिखाई देती है तो कान नहीं है, और जिसके कान है तो उसके हाथ नहीं है। विचार करें, परोसने वाले की बड़ी विकट बारात आई हुई है। जब आवाज को सुना कि यहीं पर रख दो तो बाल्टी फेंके भागे घर पर। माँ ने कहा कि क्यों, बारात को लगाए बिना आ गए, क्या बात है? तुम तो 6 बजे से तैयार होकर भ्रमण कर रहे थे। अरे कहा मैया, बड़ी विकट बारात आई है, अपने प्राणों को बचाना चाहती हो तो आप तो बिल्कुल मत जाना। माँ ने बच्चे को थपथपाया, सुलाया। द्वार पर बारात आई, अगवानी लेने पहुंचे हिमाचल नरेश। सारे देवता आ गए। माता मैना जी द्वार पर आरती थाल लिए हुए खड़ी हुई थी सखियों के साथ। द्वार 4 पूजन होगा। 5 अर्घ के द्वारा, अक्षत पुष्प के द्वारा बढ़िया सुंदर माला धारण कराई। और जैसी आरती उतारने को ही तो भगवान शंकर भुजगेंद्रहारम, भुजंगा का हार तो धारण करते ही है महादेव। तो जैसे सर्प देवता भुजंग देवता बाहर आए तो फुसकारे, हाय दैया थाली कह करके मैना देवी तो भाग गई। छोड़ूंगे नहीं उस नारद को, मेरी बच्ची को डबो दिया। मेरे से कह रहा था इसको बड़ा ही सुंदर पति मिलेगा। नाना प्रकार से उल्हाना देने लगी, क्रोध करने लगी। मेरी बच्ची घर पे रह जाएगी तुम्हारी, किंतु मैं ऐसे अनंग व्यक्ति के हाथों अपनी बच्ची का हाथ कभी नहीं दूंगी। अरे महाराज और क्या बताऊं, पर्वत श्रृंखला से छलांग लगाकर गिर जाएगी, देह त्याग कर देगी, लेकिन ऐसे अनंग व्यक्ति से इसका विवाह नहीं करूंगी। अब वो नारद मिल भर जाए
उसको तो मुक्का ही मुक्का मारूं। अति क्रोध में मेरी बच्ची का भविष्य बता करके बच्ची को डुबो दिया। महाराज हिमाचल ने समझाया, देवी क्रोध नहीं करना, क्रोध से पुण्य क्षीण होता है, व्यर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए। अब द्वारा में बारात आ गई है, मेहमान आ गए हैं, परिजन आ गए हैं, गुरुजन आ गए हैं, थोड़ा धैर्यता बनाए। महाराज आप अभी भी धैर्य बांधाने को कह रहे हैं? आपने देखा नहीं कान में तो तैया भुरैया लटकी हुई है, इतना पाउडर कोई लगा करके आता है? स्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। शमशान का वह पाउडर सुंदर भस्म को भगवान ने सारे शरीर में लेपित कर लिया। भूत पिशाच गण आदि उनके साथ में। गांव में जब बारात आती है महाराज तो सुंदर घोड़े पर आता है वर, अथवा रथ पर बैठ कर के आता है। और ये तो नांदिया। अरे तो कहा देवी आप नंदी की महिमा को जानती है क्या? और ये और कोई नहीं, ये तो महादेव है, देवों के देव। तस्मै नमः परम कारण कारणाया दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाया नागेंद्रहार कृत कुंडल भूषणाया ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। ये त्रिगुण देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये महेश ही महादेव है। अच्छा महाराज मैं अब समझी। नारद जी ने कहा था जब बिटिया का भविष्य बता रहे थे तब आपने ध्यान से सुना तो नहीं? जो आप देख रही हैं, जैसा देख रही वैसे महादेव है नहीं। महादेव तो देवों के देव है, इसलिए सारा संसार उनकी शरणागति लेता है। मां उमा आई, माता पार्वती ने भी मैया को समझाया। सानंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ, खूब भेंटें दी, विदा किया। विदा करने से पूर्व ब्राह्मण कन्या के द्वारा उपदेश कराया। लोकोक्ति हुई होती है और बिटिया को एक शिक्षा देनी भी चाहिए कि जब वह अपने घर से अपने ससुराल जाती है तो उसको किस तरह निर्वहन करना होना चाहिए। पति की सेवा, पति के माता पिता की सेवा, उस घर को अपना घर मान लेना, पातिव्रत का उपदेश किया। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव। जिस तरह पुरुष को विवाहित होने पर किसी भी स्त्री पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, इसी प्रकार उस स्त्री का भी धर्म होता है कि विवाह के बाद वह किसी पर पुरुष पर दृष्टि ना रखे। उस भाव से तो बिल्कुल ना रखे जब उसका नवदाम्पत्य जीवन आरंभ हो चुका है। बेटी सायंकाल में अपनी देहरी पर मत बैठना। देहरी पर बैठना भी दोष माना गया है। पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, कंजूस का नाम आदि आदि उपदेश किया, बहुदान दिया और अंत में विदा कराया। सानंद आकर के मां कैलाश पर्वत पर रहती है। घर बनवाना चाहा, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया
घर बन करके तैयार नहीं हुआ तो पंडित जी आ गए। वास्तु पूजन संपन्न नहीं हुआ, भोलेनाथ ने कहा मांग लो। पंडित जी बोले यही घर दे दो। बोले ये भी तुम्हारा हुआ। और भगवान का स्वभाव देखिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान श्वेत वर्ण के जो दिखाई देते हैं। आप वंदना करते हैं प्रतिदिन भगवान शंकर की। करुणा के जो अवतार हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्त वृंद के जो हृदय में सदैव ही निवास करते हैं, ऐसे महादेव और भवानी को हम प्रणाम करते हैं। मंदार मालांकुलितालकायै, मंदार पुष्प अकोने के पुष्प को जो धारण करते हैं। कितशेखर आया, चंद्रमा को जो अपने सिरोधार करते हैं, गंगा मैया को जो अपने सिर पे धारण करते हैं। कपाल मालांकित शेखर आया, मुंडों की माला को जो अपने गले का हार बना करके धारण करते हैं, भुजंगों को अपने गले का हार बना लेते हैं। कुलिताल कायई, कपाल मालांकित शेखर आया, जिनके मस्तिष्क पर शेखर चंद्रमा देदीप्यमान होता है। दिव्यंबरायै च दिगंबराया, जो सुंदर रत्न आभूषणों से सुसज्जित दिखाई देती हैं, ऐसी माता पार्वती और भगवान शंकर के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर पार्वती महादेव की जय हो। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, यह तो भगवान शाम सदाशिव का महामहोत्सव हमने मनाया, क्योंकि तारकासुर का वध जो करना था, इसलिए देवताओं ने माता सती के देह त्याग के बाद भगवान से गुहार लगाई और भगवान नारायण की प्रार्थना स्वीकार हुई। तब महादेव ने जाकर के माता पार्वती से विवाह किया। जन्मेजय ने पूछा, भगवान मैंने सुना हूं कि भगवान नारायण की 3 पत्नियां और थी, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं सुनो, भगवान नारायण के समकक्ष लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती तीनों निवास करती हैं। एक बार भगवान नारायण बैठे हुए थे, माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। गंगा मैया ने धीरे से भगवान नारायण की तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। माता गंगा का हंसना, मुस्कुराना और माता सरस्वती का देखना हुआ। लक्ष्मी जी ने भी देखा, लेकिन वे सात्विक प्रवृत्ति की हैं, सात्विक गुणों को धारण करती हैं, तो वे शांत चित्त से रही। भगवान नारायण ने भी देखा तीनों देवियों की तरफ, तो उन्होंने मौनी बाबा का स्वरूप धारण कर लिया, मौन हो गए, कुछ कहा ही नहीं। जब उन्होंने सबकी मुखाकांति को देखा, तो भगवान नारायण वहां से 9 2 11 हो गए। देवियों, हमको एक काम याद आ गया, कार्य को संपन्न करके अभी आते हैं। भगवान वहां से चले गए। अब तो सरस्वती जी से रहा नहीं गया, भीतर ही भीतर वे जल रही थी। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। गंगा, हमारे स्वामी की तरफ देख करके इस तरह तू मुस्कुरा रही थी। लक्ष्मी ने कहा कि क्रोध क्यों करती हो, हंसना कोई बुरी बात है क्या? सदा प्रसन्नम मुखमिष्टवाणी स्वशीलता च स्वजने सुसख्यम। सदा प्रसन्न रहना, अच्छी वाणी का प्रयोग करना, सत्संग करना, सत्य का संभाषण करना, ऐसे व्यक्ति को तो स्वर्गस्थिता नाम, स्वर्ग की यात्रा प्राप्त होती है, स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। व्यर्थ में क्रोध करती हो सरस्वती। अब तो रहा नहीं गया सरस्वती मैया से। अच्छा, पटर पटर करती जा, तुझे श्राप देती हो।
तू वन और पर्वत बन करके विचरण करेगी। गंगा मैया ने कहा, हंसा था मैंने, मुस्कुराया था मैंने, व्यर्थ में ही लक्ष्मी को तुमने क्रोधवश श्राप दे दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है सरस्वती। अब तो सरस्वती मैया से रहा नहीं गया सारे। फसाद की जड़ तो तू ही है गंगा, ना तू हंसती ना लक्ष्मी को आज श्राप मिलता, जा तुझे भी श्राप देती हूँ, तू भी नदी बन जाएगी। अब तो गंगा मैया से रहा नहीं गया, व्यर्थ में लक्ष्मी को श्राप दे दी, व्यर्थ में मुझे श्राप दे दी, कुछ नहीं किया उसके बाद भी मैं भी तुमको श्राप देती हूँ, तू भी नदी बन जाएगी। चोरी होने के कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंचती है, तत्काल नहीं पहुंचती। ये नियम है, आज से नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। भगवान नारायण जब सारे श्राप सबको लग गए, बहुकाल के बाद कुछ देर बाद भगवान भी वहां पर आ पहुंचे। अपने पार्षदों को आते देख तीनों एक दूसरे की तरफ बड़े ही गुस्से के भाव से देख रही थी। अब वहां विनम्रता नम्र भाव समाप्त हो चुका था। भगवान नारायण ने कहा, सरस्वती क्या बात है, और भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आप तो मेरी प्रिया हो प्रभु, भूलवश सभी को श्राप दे बैठे, कोई बात नहीं। मम माया दुरत्या, ये मेरी ही माया है, इसके कारण से आपको यह श्राप लगा हुआ है। आप जाइए और धर्मध्वज के यहाँ आप कन्या बन करके जन्मेंगी, वन पर्वत पठार बन करके आप विचरण करेंगी। माता लक्ष्मी गंगा मैया को कह दिया, आप भी नदी बन करके भारतवर्ष में प्रवाहित होंगी। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे